जय श्री कृष्ण। गणेश जी की कथा। एक साहूकार था। उसके घर रोज़ एक ब्राह्मणी रोटी के लिए घर आती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गजानन जी के रोटी का एक कोर हमेशा भोग लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गजानन जी महाराज ने कहा कि यह अपने को हमेशा भोग करवाती है, इस कारण मेरे को इसे कोई न कोई उपहार देना चाहिए। गजानन जी ने एक दिन उसके थाल में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आई और साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकारनी ने बुलावा भेजा कि भाई रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आ रही हो। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गजानन जी प्रसन्न हुए, बहुत वर्ष रोटी लेने में आई, लेकिन अब नहीं आऊँगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज़ हुई। ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, तो उससे गुस्सा आ गया। उसने गजानन जी की मूर्ति को हटाकर उसे बाहर फेंक दिया। इधर सेठ जी की दुकान का धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नज़र पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी से पूछा कि गजानन जी कहाँ गए। साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गजानन जी का क्या करे जो ब्राह्मणी पे तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने गजानन जी को हटाकर उसे उकलडी में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा कि ये तुमने क्या किया, मेरे तो सारे धंधे पानी चलने बंद हो गए हैं। गजानन जी कहाँ फेंके, मुझे बताओ, मैं वापस लेके आता हूँ। साहूकार जी वापस गजानन जी लेने के लिए गए तो गजानन जी इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से कोई गलती हो गई है, आप घर पर पधारो। गजानन जी तो और भी भारी हो गए और कहा मैं तो नहीं चलूँगा। पहले साहूकारनी को बुलाओ, यहाँ लाओ, यहाँ आकर नाक रगड़े, माफ़ी मांगे तो मैं चलूँ। मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा करके भोजन करावे तो मैं चलूँ। साहूकार साहूकारनी को लेकर आया, नाक रगड़वाया और माफ़ी मंगवाई। सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की भी हाँ भरी। जब गजानन जी को वापस लाकर पोल में बिठाया, जब साहूकार की धंधा पानी वापस से शुरू हो गया। हे गजानन जी महाराज, जैसे आप साहूकारनी पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पे प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय श्री गणेशाय नमः।